नमस्कार। सिक्योरिटी में बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि हम जो भी सिक्योरिटी मीटिंग करें उसका असर जबरदस्त होना चाहिए। जितने भी उनके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि सिक्योरिटी मीटिंग क्यों किया जा रहा है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इस मीटिंग के जरिए हासिल किया जा सके। आप एक बेहतर इफेक्टिव सिक्योरिटी मीटिंग के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान रखें तो आपकी मीटिंग बेहतर सफल हो सकती है। सबसे पहले कि आप कोई भी सिक्योरिटी मीटिंग करें तो उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखें, यानी कि ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में सभी पार्टिसिपेंट्स को सही तरीके से मालूम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके प्लांट में आपके फैसिलिटी में कोई अगर वीआईपी मूवमेंट होने वाला है और उसकी आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो सभी लोगों को ये क्लियर कट होना चाहिए कि आज की मीटिंग या ये जो मीटिंग होने वाली है इसका मकसद है कि वीआईपी मूवमेंट है उसकी सिक्योरिटी हमें कैसे देना है। 100% हम कैसे इंश्योर करें कि वीआईपी का मूवमेंट कंप्लीटली सिक्योर एंड सेफ रहे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या करना है ये सबको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई मीटिंग तुरंत अभी नहीं हो रहा है, थोड़े समय के बाद होने वाला है, तो उस मीटिंग का एजेंडा जरूर सबको बता देना चाहिए। बताने का तरीका मेल पे हो सकता है, व्हाट्सएप के जरिए होता है, या जो भी आपके पास साधन है उस साधन के जरिए उस मीटिंग का क्या एजेंडा है। एजेंडा से मतलब है कि उस मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे, किसकी क्या क्या जिम्मेवारी होगी, इन सारी बातों को एजेंडा में रखा जाता है और इसके बारे में सारे पार्टिसिपेंट्स को सूचना सही तरीके से दे दी जानी चाहिए ताकि वो इस सूचना के आधार पर अपनी तैयारी करके आए। तीसरी बात कि मीटिंग हमेशा जो समय तय किया गया है उस समय से स्टार्ट करें और जो समय कहा गया है समाप्ति का उस पर मीटिंग को समाप्त करें। इससे हर व्यक्ति में एक जागरूकता होती है कि उस समय से मीटिंग को अटेंड करे और समय से जाए, अपने दूसरे प्लान भी वो कर सकते हैं। चौथी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि पूरी मीटिंग को इंगेज्ड रखें, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मीटिंग में अच्छे तरीके से भाग ले सकें, इसका ध्यान रखें। इसके लिए जरूरी ये है कि वैसे लोगों को इनवाइट ना करें जिनके लिए मीटिंग रिलेवेंट नहीं है, केवल रिलेवेंट लोगों को ही मीटिंग में इनवाइट करें। दूसरी बात, जो भी इस मीटिंग के वक्ता रहते हैं वो आई कांटेक्ट करके बोलें और इस पूरी मीटिंग को इंटरेस्टिंग तरीके से बातचीत करके रखें। इससे क्या होगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरे लोग सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान बातों को अच्छे तरीके से सुनेंगे। अगर उनमें किसी तरह की कोई शंका भी आएगी तो वो हाथ के हाथ तुरंत की तुरंत ही क्लैरिफाई कर लेंगे। इसके बाद जरूरी है कि जो लैंग्वेज यूज करें वो सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, वो लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें सभी लोग समझ सकें। मान लिया जाए कि आप कोई सिक्योरिटी की मीटिंग कर रहे हैं और उसमें समझने वाले सारे लोग हिंदी भाषी हैं, वैसे में आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को उस मीटिंग की सारी बातें अच्छी तरीके से समझ ना आए। तो आप हमेशा उस लैंग्वेज को यूज करें जिसमें सबको समझ में आए। दूसरी बात, लैंग्वेज में आसान शब्दों का प्रयोग करें ताकि हर व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझ सके और अगर उनको कोई शंका हो तो वो पूछ सकें। फिर इसके बाद है मीटिंग को फोकस रखें। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम तो ये था, हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये था कि वीआईपी सिक्योरिटी, और हम बात करते करते कहीं और निकल जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति करने की कोशिश करे तो ये जिम्मेवारी बनती है मीटिंग कोऑर्डिनेटर का कि जो मीटिंग का एजेंडा है उससे कहीं हम भटके ना। फिर मीटिंग में जितनी सारी बातें तय की जाती है उसको लिखित में रखना चाहिए, एमओएम बनाना चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना चाहिए और उस पर लगातार फॉलो अप करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मीटिंग सक्सेसफुल रहता है, मीटिंग का असर बहुत जबरदस्त बढ़ता है। इस तरह से आप
कई स्टेजेस में अगर काम करते हैं, मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, तो मीटिंग का असर जबरदस्त होगा और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी बातें आप कहना चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स को, सारी बातों को आप कह सकते हैं। मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स अपनी हर बात को डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे में मीटिंग सक्सेसफुल रहेगा। आप इस तरह से मीटिंग कंडक्ट करवाएं, आपकी सिक्योरिटी मीटिंग बिल्कुल सफल रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।